हाँ अंकित सर, दोनों है। वॉइस भी क्लियर है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो ठीक है, तो एक चीज़ तो वही है कि अभी कल फॉर्म जो आया हुआ है, तो पहले तो उस पर बात कर लेते हैं कि सबसे फर्स्ट चीज़, अभी प्लीज़ जल्दबाजी मत करना, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है इसको फॉर्म फिल करने की। और उसके सबसे जो मेन रीजन है वो यही है कि इस बार कुछ तो इन्होंने जो वेबसाइट का जो सर्वर किया हुआ है, एक तो उसमें इशू आ रही है। और सेकंड क्या है कि इसमें आई थिंक इस बार विड्रॉ करने का ना ऑप्शन नहीं है फॉर्म को, ठीक है? विड्रॉ करने का भी नहीं है और एडिट करने का भी नहीं है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जल्दबाजी मत करना प्लीज, अभी आराम से टाइम ले लो। और टाइम लेने के लिए सबसे जो मेन रीजन मैंने बताया कि एक तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये तुमको भी पता होगा हर बार का सीन है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि कोई ना कोई इश्यू आ जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोशिश ये करो कि अभी मत फॉर्म भरना जल्दबाजी में, आराम से, या तो भर रहे हो तो सबमिट मत करना प्लीज, जल्दबाजी नहीं करनी इस चीज में। और दूसरा तो यही है कि इस बार जो अटेम्प्ट वाला इन्होंने ये चक्कर किया हुआ है ना कि तुम्हारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड किए हुए हैं उसके हिसाब से बहुत सोच समझ के तुम्हें अटेम्प्ट देना है। मैं वही बात है, कोई फियर नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर तैयारी चल रही है तो देना है नहीं देना है। बट हाँ, एक काफी ना रेशनल डिसीजन लेना, इमोशनल नहीं कि चलो यूपीएससी का फॉर्म आ गया है तो पहले दिन बस धौलपुर हाउस मेरे को मिल जाए उस चक्कर में फटाफट कर लूँ, ये मत करो। एक दो दिन का टाइम लो। तो पहले एक चीज तो ये कि देखो, मैं इस जो आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखना चाह रहा था, इस पे रखना चाह रहा था कि अभी अपने पास आई थिंक आज फिफ्थ है ना, और 24 मई को एग्जाम है। तो फिफ्थ से 24 में मेरे हिसाब से ये फरवरी में 20 डेज होंगे। और उसके हिसाब से मार्च में 31, अप्रैल में 30, और यहाँ पे 23। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 104, ठीक है? 104 दिन का प्लान है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, मतलब जीएस के लिए, और ऑप्शनल के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ये अब की बार मैं तीनों चीजों पे बात इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज पहले जैसे ये नहीं कर सकते हो कि इस बार जो इन्होंने अटेम्प्ट वाला जो रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है ना, तो जो मैंने कल आई थिंक टेलीग्राम के पोस्ट में भी डाला हुआ था ना कि अनटिल एंड अनलेस, इन माय ओपिनियन, पहली बात तो अच्छा एक चीज और, मैं आज जो भी अपना ओपिनियन दूंगा ना ऑनेस्टली मेरा टेक होगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग ये कर रहा हूँ, डेफिनेटली सबको प्रोवाइड करूंगा, सब लोग देखेंगे। लेकिन मैं वही बात है ना कि डिप्लोमेटिकली मेरे से मतलब खासकर मेंटरशिप वाले लेवल पे तो मुझसे ये चीज नहीं हो पाती है। तो मैं जो भी होगा ऑनेस्टली बोलूंगा। तो प्लीज एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेके रखना कि जो मेरा सजेशन है ना, उसको मैं जो मुझे लगता है दिल से मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कि यार जो यहाँ पे मुझे क्या फील आ रहा है कि इसमें देखो कितने टाइप के लोग हैं। पहले तो कुछ ये हैं कि जिन्होंने आज तक कभी प्रीलिम्स नहीं क्लियर किया हुआ है, ठीक, एक तो ये हो गया है ना। और दूसरे कुछ लोग होंगे जिन्होंने, ऑब्वियस सी बात है कि मेंस दिया हुआ है, एक सिंगल टाइम वाले होंगे, एक मल्टीपल मेंस में होंगे, मतलब कि उनके यहाँ पे मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, मेंस में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, जहाँ पे यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, एक ये है, ठीक है? तीसरे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मेंस दे रखे हैं लेकिन पीटी नहीं दिए हुए हैं। थर्ड मेरे को वो लगता है जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है एक बार वाले, एक से ज्यादा बार वाले, ये और ये, और फाइनल सिलेक्शन अगर आपका नहीं हुआ है ना, तो मेरे हिसाब से ये जो कैटेगरी है ना कि बार बार मेंस आप दे रहे हो, बार बार पीटी दे रहे हो, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो ये दोनों कैटेगरी में एक चीज मानता हूं, और तुम लोग को भी पता होगा कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो मेंस के मार्क्स है ना, वो ऐसे लेवल पर है जहां पे बिकॉज पीटी के मार्क्स कोई कितना भी बोल ले, तुम सब लोग मतलब आई थिंक ये वैसे रैंक इंप्रूवमेंट बैच में मैं रख रहा हूँ, तो जिसमें मोस्टली कई सारे सिलेक्टेड भी हो, मेंस वाले भी हो, इंटरव्यू वाले भी हो। तो अल्टीमेटली पीटी का गेम, आई नो, मतलब फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रैंक पे डिसाइड करेगा पीटी वाला। बट यार ये जो सिलेक्शन वाला है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे मेंस के मार्क्स, तुमको ही पता होगा, अगर मेंस के मार्क्स ठीक ठाक आ रखे हुए हैं ना, और दिमाग से वही ना सिटिया नहीं रखे हो, पीटी में तो एवरेज मार्क्स भी 170 के आसपास में, 165-170 ले रहे हो, तो एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो जाएगा, है ना? तो अगर मुझे लगता है कि ये जो कैटेगरी है ना, थर्ड वाली, जहाँ पे ये कि बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन वही है कि आपके जो मेंस के मार्क्स है ना यार, वो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है, ठीक है? तो तो वही मैंने बात करी कि एक तो हम लोगों ने ये बात कर ली कि जिसका कभी प्रीलिम्स नहीं निकला, एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने बार बार मेंस लिखा हुआ है,
तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने बार बार इंटरव्यू दिया हुआ है, एक बार भी दिया हुआ है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक। और फाइनली तो ये कुछ लोग इसमें भी, इस ग्रुप में भी हैं जो सिलेक्टेड हैं, ठीक। अपने इसमें आई थिंक जो इसमें 120 लोग हैं, इसमें से मोर देन 15 लोग हैं जो कि मुझे पता है कि किसी ना किसी सर्विस में है, ठीक है, और रैंक इंप्रूव करने के लिए भी लगे हुए हैं। तो जो सिलेक्टेड है, और इसमें भी सिलेक्टेड में भी सेम वही कैटेगरी है कि एक बार सिलेक्शन हो रखा है, एक से ज्यादा बार हो रखा हुआ है, लेकिन रैंक इंप्रूव उस लेवल पे नहीं हो रही है जहां पे यू आर प्लानिंग टू गेट योर डिजायर्ड सर्विस, आईएएस आईएफएस वाली, वो नहीं मिल रही है। तो अब देखो वही आता है कि यहाँ पे देखो सारे मेच्योर लोग, तो मुझे पता है कि जो भी सजेस्ट करूंगा अपने हिसाब से देख लेना। पहली बात तो जिनका प्री आज तक नहीं हुआ है, इन माय ओपिनियन, ठीक, प्री नहीं हुआ है, तो उनको अभी सोचना नहीं चाहिए कि शुड आई पहले अगर प्री नहीं निकला होगा ना, तो मैं किसी को सोचना ही नहीं है कि मैं तो जब एकदम प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, एकदम लेवल हो जाएगा, उसके बाद ही जाके 2027 या 2028 में दूंगा। बिकॉज उसके बाद मैं ये रिवील करना चाह रहा हूँ कि यार जो मैं, वही बात है, टेलीग्राम में पब्लिकली नहीं कह सकता, अभी आने वाले जो चेंजेस है ना यार, वो इतने ज्यादा एब्रप्ट होने वाले हैं कि उसके हिसाब से ना, फिर ये मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ बार बार, ये एज और ये जो अटेम्प्ट रिडक्शन है ना, ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी अभी इस साल तो नहीं कर सकती थी बिकॉज इलेक्शन ईयर आ रहा था, वैसे भी बंगाल का था यहाँ पे, ठीक है, और यूपी का भी नेक्स्ट है। तो एज अटेम्प्ट डायरेक्टली नहीं करने वाले, लेकिन हाँ ये जो तुम अभी ये चीजें देख रहे हो ना, कैडर से लेके और रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके तरफ धीमे धीमे गाड़ी इनकी जा रही है जहां पे इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो प्लीज फ्यूचर का मत सोच के चलो कि मेरी जब एकदम परफेक्ट तैयारी होगी तभी मैं अटेम्प्ट दूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर प्री ही आज तक कभी नहीं निकला हुआ है, तो 2026 पूरी तरीके से 100 डेज, एक 104 में से जो 100 डेज है ना, आराम से डेली 6 to 7 आवर्स की अपनी सेटिंग्स मारो, निकल जाएगा। और जिन यहाँ पे अधिकतर वैसे लोग हैं जिन्होंने निकाल रखा हुआ है, पता है, तब भी फेल तो होते ही हो, ऐसा नहीं है प्रीलिम्स में फेल नहीं हो रहे हैं, बार बार हो रहे हो, एक बार सिलेक्शन लेके भी अगली बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो आई थिंक 100 डेज मोर देन सफिशियंट है। और जो मैंने पहले गाइड किया हुआ है, पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, और डिकोडिंग वाला जो मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई है, जो लोगों ने देख रखी है सबको पता ही है, ये अगर चीज भी करके जा रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग स्टैटिक और डिकोडिंग माइंडसेट अगर आपका पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं है इस चीज में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आई थिंक इसमें ग्रुप में ही अभी जो अभी ऑनलाइन है इस टाइम पे ही 2-3 लोग ऐसे हैं जिनके मुझे पता है कि 120 प्लस मार्क्स अभी 2024 में आए हुए हैं, 2025 में आए हुए हैं, 120 प्लस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, ठीक है, कि उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिक है, और उनका जो ये डिकोडिंग वाला जो अगर कैटेगरी हो तो वाले में या इसमें ना टू ज्यादा बार ना मुझे लग रहा है कि जो फेल कर रहे हैं ना, मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ मैं एक से ज्यादा बार मेंस देने वाले, एक से ज्यादा पीटी देने वालों, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ इस तुम्हारे जो मेंस के मार्क्स, वो अभी तक जो लेवल 800 डाउन था, वो कंसिस्टेंट नहीं है। 790 से 820 के बीच का जो रेंज है, ऑप्टिमल रेंज जो नहीं है, उसका रीजन हो सकता है, भी हो सकता है, एसी हो सकता है, लेकिन लोगों को कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट, पहली बात तो एक चीज लाइफ में याद रखना प्लीज, एक्सेप्शनल केसेस को कभी मत रटा करो कि सौम्य मिश्रा आपकी बार रैंक 18th है, उसके ऑप्शनल में 215-16 मार्क्स हैं, उसकी भी जब रैंक 18 आ सकती है तो मेरी क्यों नहीं आ सकती। प्लीज ये मत करो, हमेशा एक्सेप्शंस को मत काउंट किया करो, इनकी तरफ मत भागो।
तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए वही 420 अराउंड जीएस में, 110 अराउंड एसए में, ठीक है, 270 अराउंड ऑप्शनल में, ठीक है। तो ये अपना टारगेट करो कि हाँ मतलब एटलीस्ट बेटर देन एवरेज तुम्हें रखना है। तो अगर मेंस में और इंटरव्यू में अगर कहीं ना कहीं ये चीज है कि बार बार देना पड़ रहा है ना, मेंस और पीटी बार बार देना पड़ रहा है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज 2026 का अटेम्प्ट कंसिडर करना चालू करो कि तुम्हें देना है या नहीं देना है। अब उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो कि इस बार एक चीज याद रखना, तुम लोग आई थिंक तुम लोगों ने नोटिफिकेशंस पढ़ ली हैं, सबको पता है क्लियर कट कि सीन क्या हो गया है, कि आई थिंक पता होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2026 से पहले जितने भी लोग हैं ना सर्विस वाले हैं, 2024 2025 जितने भी सर्विस वाले हैं, उनको 26 और 27 इन दोनों में से एक एग्जाम्पशन मिलेगा, है ना, जिसमें वो विदाउट रिजाइन किए हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो 28 से हर किसी को पेपर देना है। तो अब एक चीज कॉमन सेंस ये लगाओ, जो मेरे हिसाब से तुम लोगों से भी कई लोग होंगे यहाँ पे, तुम लोग खुद सोचो कि 2026 और 2027, तो अगर मैं तुमको ही अभी ऑप्शन दे दूं कि इन दोनों में से तुम्हें एक चूज करना है अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए, तो डोंट यू थिंक सो यू वुड गो फॉर 2027 इफ यू आर बीइंग इन द सर्विस राइट नाउ, ठीक है। if you are attempting 2025 in you are going through 2025 इंटरव्यू फेज राइट नाउ, ठीक है, अभी 2025 वाला इंटरव्यू चल ही रहे है ना, तो तुम खुद से ही सोचो कि 2026 और 2027 में अगर एक मौका दिया जा रहा है, लाइफ में एक मौका दिया जा रहा है कि आपको मतलब केवल एक ही अटेम्प्ट देना है, ठीक है, तो उसमें ये चीज तो समझ ही रहे होगे कि यू obviously would opt for 2027 unless and until तुमने अभी जुलाई से लेके अभी फरवरी तक आफ्टर प्रीलिम्स, जो जून से लेके फरवरी तक जो तुमने ये अटेम्प्ट किया हुआ है ना, ये पूरा टाइम अगर तुम अपना बेस्ट यूटिलाइज कर चुके हो, जैसे कि अपने अभी इसमें जो वीसी चल रही है, तो इसमें मैं वही बात है, नाम क्या लूं, बट आई नो एक दो लोग हैं जिन्होंने अभी अपना जून से लेके फेब तक का पूरा टाइम कंप्लीटली यूटिलाइज किया लास्ट ईयर, मतलब प्री की भी तैयारी अच्छी रखी, मेंस की भी अच्छी रखी, ऑप्शनल की भी अच्छी रखी, मतलब इनके आपके नोट्स बन चुके हैं मेंस के और ऑप्शनल के, ठीक है, आंसर राइटिंग एक बार पूरी एमजीपी की एक राउंड कंप्लीट हो चुकी है, शॉर्ट नोट्स 1 पेजर नोट्स बन चुके हैं, तब की बात अलग है। तो उस वाले केस में अगर तुम सर्विस में भी हो, ठीक है, मेंस बार बार दे रहे हो, पीटी दे रहे हो, लेकिन अगर तुमने अपना ये पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया है ना, मतलब 1 पेजर नोट्स वाला आंसर राइटिंग एक बार एमजीपी की कर ली है, और पूरी तरीके से पीटी 365 जो आ रही है वो भी खत्म कर लो, परफेक्ट मोड में हो, तब तो 2026 स्किप करने का सवाल नहीं बनता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन इस ग्रुप में जितने लोग हैं, मेरे हिसाब से आई थिंक मोर देन 60 लोग हैं इसमें, 120 प्लस जो लोग थे इसमें 60 से ज्यादा हैं जो इस बार 2025 का इंटरव्यू दे रहे हैं, आई गेस, या इस वाले जो ग्रुप में लोग हैं 60 से ज्यादा, मुझे पता है पर्सनली, वोट में ही 50 लोग के आसपास थे, तो 60 से ज्यादा लोग हैं जो 2025 का इंटरव्यू दे रहे हैं। अब जितने भी तुम लोग ये 2025 वाला इंटरव्यू दे रहे हो या दे चुके हो पिछले 1-2 महीने में, या फिर अभी एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अभी इंटरव्यू बचा हुआ है, तुमको भी पता है कि तुमने मेंस में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, क्योंकि अब रिजल्ट तो आया नहीं हुआ है ना, तो लेट्स बी फ्रैंक, ईच वन ऑफ यू ऑलरेडी सोच रहा है कि 99% चांस है कि शायद आईएएस आईपीएस, मतलब मेरे को डिजायर्ड सर्विस मिल जाएगी, बट वही है कि हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटी वही है कि मतलब most of the people will have to again appear for this exam, ठीक है। तो अधिकतर जो 99% लोग मान के चल रहे हैं ना कि यार सिलेक्शन हो ही जाएगा, जो कि रियलिटी यार, इंटरव्यू अगर दे रहे हो तो तुम सीधी सी बात ये है अपना 100% मेंस के इम्प्रूवमेंट पे, ये अभी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जो टाइम हुआ है ना, इसमें मुझे ही पता है तुमने मेंस पे जो एफर्ट लगाना चाहिए था। अच्छा, कई सारे लोग हैं जो अभी एफसी भी करके आ रहे हैं, है ना, कई लोगों ने अभी यहाँ पे अभी लीव लिया हुआ है, तो मेंस में जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक, लास्ट के 4 to 5 मंथ्स में आफ्टर मेंस जो 2025 का हुआ था,
जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, आई नो कि सबका ये वाला पार्ट है ना, जितनी प्रिपरेशन 2025 के मींस के टाइम पे थी, उतनी ही अबाउट 80-90% सेम, इनफैक्ट डिक्रीज हुई होगी तैयारी, इतना मुझे पता है, लेकिन इंक्रीज तो नहीं हुई है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल वही हैं जिनकी प्रिपरेशन लेवल में इंक्रीज नहीं हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हु आर giving 2025 interview right now or have appeared for 2025 interview right now, until and unless you are not well prepared अभी जो लास्ट के 2-3 महीने में, और वेल यूटिलाइज्ड दिस लास्ट का 2-3 महीने जो आपने यूटिलाइज किया है, और नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि प्री और मेंस के बीच में मैं सडन जंप मार दूंगा, तो मैं तो बोलूंगा कि प्लीज 2026 मत देना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। बिकॉज ये जो साइकिल है, ये जो लूप है ना, इससे तुम बाहर तभी निकल पाओगे जब तुम्हारा एक बार ये जो मेंस की प्रिपरेशन है, ये एकदम टॉप नॉच लेवल की, एक ही अटेम्प्ट होता है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड, उनको भी पता है कि कितने भी वो 1 से 10 साल की तैयारी कर लो, लेकिन देयर इज ओनली वन अटेम्प्ट जब उन्होंने एक्चुअली में सही तरीके से अपना 100% से ज्यादा दे के, बेसिकली जो मेंस की प्रिपरेशन है ना, आंसर राइटिंग से लेके, क्योंकि देखो सब लोग, जितने भी लोग यार मेंस में फेल हो रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे, नहीं हो रहा है, तुमको ही पता है दिल से कि तुम्हारे जो मेंस के मार्क्स है ना, वो इसलिए लो आ रहे हैं बिकॉज जो रिक्वायर्ड चीज थी कहीं ना कहीं तुमसे नहीं हुई है। किस्मत के बारे में मुझे पता है कि बाकी दुनिया बोलती होगी, लेकिन तुम लोगों को सबको पता है कि अगर तुम्हारे मेंस के मार्क्स नहीं इंक्रीज हुए, पीटी देने के बाद भी नहीं हुआ है, तो जो मेंस के रिक्वायर्ड प्रिपरेशन लेवल थी वो नहीं कंप्लीट है, नहीं हो रखी है। चाहे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में हो, चाहे अप्रोच में गड़बड़ी है, चाहे वन पेज और नोट सही से नहीं बने हुए, एग्जाम्पल नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो, स्ट्रक्चरिंग में इशू है, हैंड राइटिंग में इशू है, कुछ ना कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2026 मत दो अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा उस लेवल पे प्रिपरेशन नहीं है जहां पे तुम्हें पता है कि तुम प्री और मेंस के बीच में ये जो 80 ऑड डेज मिलेंगे, और 80 में तुमको पता है यार, 80 में से 60 डेज मिलते हैं नेट, 20 दिन तो ऐसे ही उसके मतलब रिजल्ट के वेट में और बाकी सारे चले जाते हैं। नेट 2 मंथ्स हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड सर्विस चाहिए, अदरवाइज नहीं तो नहीं। तो जितने भी लोग 2025 का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर मेंस दिया था इंटरव्यू 2025 का और नहीं हुआ है, इस वाले केस में भी अगर लास्ट के 4 to 5 मंथ्स तुमने ठीक ठाक यूटिलाइज कर लिए हैं फेल होने के बाद, तो प्लीज 2026 का देना, नहीं तो मत दो। कोई दिक्कत नहीं है, समय जाते देर नहीं लगती है। ऑलरेडी फरवरी जनवरी 2 महीने गायब हो चुके हैं और ये वापस से 10 महीने जाते पता नहीं चलेगा, लिटरली साल भर चला जाता है। और जिन्होंने तैयारी की उनको पता है, चाहे तुम बीच में पीसीएस के फॉर्म भरते रहो, हरियाणा भी आ रहा है हरियाणा करो, एमपी चला एमपी करो, यूपी का है यूपी का करो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन टाइम जाते देर नहीं लगेगी, ये साल भी निकल जाएगा। लेकिन अब मैं यही कहूंगा कि जो प्रिपरेशन का लेवल जब तक तुम्हारा, प्लीज, प्रिपरेशन का मतलब वही है कि मेंस के अगर आप तुम्हारे 1 पेजर नोट्स रेडी हैं, आंसर राइटिंग तुमने ठीक ठाक अच्छी वाली कर ली है, ठीक ठाक नहीं अच्छी वाली कर ली है, और विद इवेल्युएशन एंड विद फीडबैक, और ऑप्शनल तुम्हारा सेम 1 पेजर नोट्स रेडी है और आंसर राइटिंग तुमने कर ली है, ये प्रीलिम्स से पहले, मतलब मार्च से, मैं मानता हूं मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने में मानता हूं कि डेडिकेटेड 90 to 100 days आर सफिशियंट फॉर प्रीलिम्स। अगर पहले से एक बार मेंस इंटरव्यू दिए हुए हो, तुम लोग को पता है दिस इज इनफ। तो इसके पहले, मार्च के पहले, अगर फरवरी तक तुम्हारा ये वाला काम कंप्लीट हो जाता है ना, जीएस मेंस का और ऑप्शनल का नोट्स प्लस आंसर राइटिंग का, और क्लैरिटी आ जाती कि हाँ ये मेरे सोर्सेस रहने वाले हैं मेंस के बीच में, तो प्लीज अटेम्प्ट कर लो, चाहे 2026 करो या 2027 करो, लेकिन जल्दबाजी में मत करना। ठीक है, प्लीज जल्दबाजी मत करना। डोंट अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज की यू मिस्ड 2025 2024। मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने प्लीज मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू दिया हुआ है लास्ट के 2 सालों में, ठीक, 2024 और 2025 में जो दे रहे हैं दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल
दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड एट प्रेजेंट स्टेज, और या नेक्स्ट फरवरी के एंड तक में भी अगर तुमको लगता है, अभी भी बाय द वे 5 फरवरी है, और अभी जो बाकी लोग, अभी आई थिंक पता ही होगा, मैंने चैनल पर डाला ही था कि 5 जनवरी से मैंने वो जो मेंस कम प्रीलिम्स वाला जो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ था, उसमें लास्ट 1 मंथ में आई नो बहुत सारे लोग हैं जो 20 लोगों में से जो अभी हैं जिन्होंने अपना एक्चुअली में जो GS4 का, GS3 का, GS2 का टारगेट कंप्लीट किया, अभी GS3 GS1 चल रहा है। तो अगर तुम फरवरी के एंड तक में भी ना उन लोगों की तरह, या फिर खुद से फरवरी एंड तक में भी, इफ यू कैन कंसोलिडेट योर सोर्सेस, ठीक है, कंसोलिडेट योर सोर्सेस, नोट्स और आंसर राइटिंग की क्लैरिटी ये हो जाए कि ठीक है, मुझे पता है कि उस 60 डेज में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं तो कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगले फरवरी के एंड तक में भी अगर तुम्हारे ये सोर्स का कंसोलिडेशन, नोट्स का और आंसर राइटिंग का हो जाता है ना, ऑप्शनल का पेपर 1 स्पेशली, ठीक है, तुम पता ही हो ऑप्शनल पेपर 1 की बात में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर 2 में कुछ दिक्कत नहीं होगा, प्रीलिम्स मेंस के बीच में होता है। पेपर 1 वाला पार्ट भी अगर ये फरवरी के एंड तक में तुम लोगों का कंसोलिडेट हो जाता है ना, तब तो प्लीज 2026 मिस मत करना। मैं तो बोलूंगा कि एक काम करो, प्लीज उसको ना अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना क्लोज आने के बाद, जहां पे तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए अगर अभी तो इन माय ओपिनियन 2026 में कंपटीशन लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहने वाला है। और वो क्यों है वो समझो कि अभी ये जो 3000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना, 3000 लोग पीटी दे रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेप्ट अराउंड 200 to 300 पीपल, ठीक है, मोर देन 2500 प्लस पीपल, मतलब ऑन एन एवरेज 2500 के आसपास लोग होंगे who would again appear for prelims, ठीक है, ये तो कंफर्म है। जो 3000 लोग ये पीटी दे रहे हैं ना, अराउंड 3000 लोग, तो 2000 से 2500 लोग अगेन फिर से प्रीलिम्स जनरली हर साल देते हैं कंसेक्यूटिवली। 2025 से 2026 में अगर जनरल केस होता तो मोर देन 2500 लोग इंटरव्यू के बाद वापस से प्रीलिम्स देते हैं, और इसमें से ऐसा होता है कि अराउंड 1800 से 2000, आई बिलीव सो, मोटा मोटा मान लेता हूं कि 2000 लोग होंगे जो प्रीलिम्स फिर से क्लियर करते हैं, ठीक है। पता ही होगा जितने लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें अराउंड 70 to 80% लोग होते हैं जिनका प्री वापस से क्लियर होता है। तो तुम सोचो, जब 10,000 पीपल आर गोइंग टू क्लियर प्रीलिम्स एंड एवरी ईयर, उसके जस्ट प्रीसीडिंग इंटरव्यू वाले 2000 बच्चे ऑलरेडी हैं, है ना, और उसके पहले के जो इंटरव्यू और मल्टीपल इंटरव्यू और मेंस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, वो अगर सीधी सी बात है होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर जो 2024 में, 2023 में, 2022 में भी इंटरव्यू दिया होगा ना, ऐसे भी करके जो बच्चे होंगे, इनमें से भी कॉमन एटलीस्ट 2000 बच्चे यहां से आएंगे। तो हर साल ना आउट ऑफ 10,000 मिनिमम 4,000, इन माय ओपिनियन 4,000 to 5,000 पीपल आर देयर जो हर साल मतलब रिपीट होते हैं, उसमें प्रीलिम्स वो लोग ना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेटली क्लियर कर लेते हैं। वापस से ये लोग होंगे जो प्री क्लियर कर लेंगे। तो कंपटीशन मोस्टली जो रहता है नए बच्चों में, वो 6 मतलब ये जो 10,000 है ना, उसमें से वही है कि ज्यादा 6,000 लोगों में ही रहता है, ठीक है। अब लेकिन जो फाइनल मेंस में तुमको चैलेंजेस देने, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं ना, वो लोग तो वही है ना जो इनको देख रहे हो, जो लोग मेंस और इंटरव्यू दे चुके हैं ना ऑलरेडी, तो वही लोग तो हैं जो हर बार तुमको कंपटीशन देने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि एक बार ये समझो कि अगर एक सेकंड हैंग हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, रुको। एक सेकंड, तो है अब ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये 10,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे ना, उसमें से हर साल 6,000 के 5 to 6,000 होते हैं
जो एक्चुअली में इंटरव्यू नहीं दिए रहते हैं, है ना, अदर नहीं तो 4000 के आसपास होते हैं जो इंटरव्यू अपीयर्ड या मल्टीपल मेंस अपीयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं। तो इस बार 2026 में इन माय ओपिनियन जस्ट बिकॉज ये जो रेस्ट्रिक्शंस डाल दी गई है ना, इतना समझ जाओ कि अनटिल एंड अनलेस जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और बार बार जिनका सिलेक्शन या तो हो रहा है, डिजायर्ड सर्विस नहीं मिल रही है, या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है इन लोगों का भी, इनमें या फिर जो सर्विस में भी है ना, स्पेशली ये लोग, यार ये लोग 2026 बहुत ज्यादा चांसेस है कि दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन केस उनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं है। और जो रियलिटी वही है जो मैं कह रहा था, 2025 में जो भी 3000 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसमें से यार मुझे पता है कि इन्होंने इस वाले टाइम को यूटिलाइज सही से नहीं किया होता है। लास्ट के 3-4 महीने सबको पता है कि फरवरी तक ऐसे ही टाइम निकल जाता है, बहुत अच्छे से पता है कि कोई कुछ नहीं पढ़ाई कर पाता है। तो ये 3000 लोगों में से तो सीधी सी बात ये है कि 2000 से ज्यादा लोग हैं जो अभी अंडर कॉन्फिडेंट है। अगर उनको ये बोल दिया जाए कि आर यू श्योर की लाइफ में तुमको 2026 और 2027 से एक अटेम्प्ट देना होगा, तो कौन सा देना चाहोगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि 2027 चूज करेंगे। जितने भी पुराने वेटरन है, बार बार कह रहा हूं, ये वेटरन्स ना, दे आर गोइंग टू एम फॉर 2027 नॉट 2026, बिकॉज अगर सेलेक्टेड हो और इंटरव्यू तुमने दिया हुआ है, इसका मतलब है ऑलरेडी तुमने ज्यादा चांसेस है तुमने एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट अपने यूज कर लिए होंगे एंड यू आर लेफ्ट ओनली विद 2 to 3 अटेम्प्ट। ठीक है, तो जब केवल 2-3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं ना और डिजायर्ड सर्विस नहीं मिली हुई है, मुझे लगता है कि 2026 ना ही तो देना चाहिए और ना ही तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि एक्चुअल में जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना, और जिनकी लेकिन बार बार अटके हुए हैं ना, अपने मेंस के जो उनके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो पा रहे हैं, और लास्ट के 4-5 महीने में अभी फरवरी तक उनके अगर तैयारी लेवल बहुत अच्छा नहीं है, वो 2026 नहीं देंगे, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2027 तभी दो जब इस बार की मतलब तुम्हारी तैयारी का लेवल ऐसा है कि यार ठीक है, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ देना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्री अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा मत करो। अदरवाइज नहीं तो फुल फ्लेज होके प्लीज 1 साल वेट कर लो, 1 साल जाते हुए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि कंपटीशन भी 2026 में कम रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो की रीच तो ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचेगी, है ना। तो जो माइंडसेट मैं कह रहा हूँ वही माइंडसेट दूसरा होगा। तो जिन लोगों के भी मेंस में अगर नंबर 770 के आसपास है ना, 760 भी नहीं बोल रहा हूँ, 770 प्लस है, लेकिन वो रुक रहे हो ना, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि इफ यू आर होवरिंग अराउंड 770 के आसपास ना, 770 780 यहां पर अगर हो, तब तो तुम्हें 2026 देना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा मार्क्स हर बार केवल मेंस के कट ऑफ के प्लस माइनस मतलब वही +20-30 मार्क्स के अंदर में रह रहा है ना, तब उस वाले केस में प्लीज अटेम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इन माय ओपिनियन यू शुड स्किप 2026। अगर नहीं है, एटलीस्ट 770 वाला तुमने बैरियर क्रॉस कर रखा हुआ है 1-2 बार, तब तो स्किप मत करो, दे दो, बिकॉज थोड़ा सा कंपटीशन कम रहने वाला है इसमें। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि इन केस अगर 2026 तुम अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फटाफट रैप अप करूंगा, देन आई विल टेक डाउट्स अगर किसी के भी है तो। ठीक है, तो 2026 जैसे मैंने बोल दिया कि 104 डेज है। अगर मैं अभी 10th ऑफ फरवरी से मान के चलूं कि पूरी तरीके से अभी फॉर्म वॉर्म भरने के बाद फुल फ्लेज तरीके से करोगे, तो यू आर लेफ्ट विद अराउंड 100 डेज ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस 100 डेज में सबको पता है कि लास्ट के जो ये 30 डेज है ना, ये तो इसमें निकल जाते हैं हवा हवा में। ठीक है, हवा हवा ठीक है, लास्ट के 30 डेज तो रिवीजन, कंसोलिडेशन, अभ्यास। ठीक है, जो मेरी ये डिकोडिंग वाली वीडियोस हैं, वो PYQs वाली, ठीक है, इसके थ्रू माइंडसेट तुम बनाओगे। CSAT का फियर आ चुका होगा उस टाइम, तो CSAT की प्रैक्टिस कर रहोगे। तो ये 100 में से 30 तो निकाल दो। जो एक्चुअल में टाइम है वो है 70 डेज का। 70 डेज में तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी फिनिश होनी चाहिए
अब 70 डेज में प्रिपरेशन का मतलब मैं वही कह रहा हूं, प्रीलिम्स हाईएस्ट वेटेज है इसका, और क्या क्या करना है, मेंस में जीएस वाला पार्ट और ऑप्शनल का पेपर 1। ठीक, ये 3 चीजें हैं जो तुमको अभी इस नेक्स्ट 70 डेज में प्रीलिम्स, जीएस मेंस, ऑप्शनल का पेपर 1, ये कंप्लीट पूरी तरीके से तुमको खत्म करना है। और प्रीलिम्स का मतलब मैं वही कह रहा हूं कि जीएस भी और सी सेट भी, मान के चलो सी सेट भी इधर ही कर लो, ताकि बाद के लिए फिर मतलब वो ना रह जाए। तो अब 70 डेज में अब सीधी सी बात है, तुम कैसे चार्ट आउट करोगे? तो मैं तो अभी पहले बात तो जो उधर वो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो मतलब वो डिफरेंट है, ठीक है, तो उसमें उन लोगों की प्रिपरेशन लेवल क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो अभी जिन्होंने अब जाके तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि इफ यू आर एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर ऑफ एटलीस्ट 1 मेंस और 1 इंटरव्यू, आई वुड सजेस्ट कि फेब के मंथ में ना जीएस 4, 3, 2 और 1 का जो सोसाइटी वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो मेंस वाले टॉपिक्स है ना, मेंस वाले टॉपिक्स हैं, जीएस 4 तो पूरा ही है, 3, 2 में जो मेंस वाले टॉपिक्स है 2 में, 1 में जैसे सोसाइटी वाला है, ये वाले टॉपिक्स के तुम्हारे एटलीस्ट 1 पेजर नोट्स अगर बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं है तो किसी फ्रेंड से, किसी टॉपर से, या फिर किसी भी एक सिंगल सोर्स से, फॉर एग्जांपल प्रहार टाइप की कोई मैगजीन हो, इसकी स्मैशर हो वाजीराम की, ठीक है, या फिर रेड बुक हो, कहीं से भी एटलीस्ट जो ये मेंस वाले टॉपिक्स है ना, इनको मैं ये कहूंगा कि प्लीज गो थ्रू ऑल दिस टॉपिक्स वंस स्पीडली, बिकॉज तुम लोगों ने भी अगर ये मेंस पहले दे रखा हुआ है और इंटरव्यू दे रखा हुआ है ना कभी न कभी, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जस्ट प्लीज गो थ्रू दीज टॉपिक्स, और एक चीज कर लो कि अपने सोर्सेस फिक्स कर लो कि अगर मेरा प्री निकलता है तो मेंस से पहले मेरे सोर्सेस ये रहने वाले हैं और कुछ चेंज नहीं वाले हैं, ठीक है। और जिन्होंने अगर ये काम पहले ही कर रखा है तो डोंट वरी, वो जो मेंस वाला मेंटरशिप वाला प्रोग्राम, अगर जो कोई जो रिपीट जो इंटरव्यू दे रखा है अगर वो चाहे तो प्लीज उसमें मेरे को बोलना, मैं ऐड करूंगा। फरवरी में मैंने सोचा हुआ है कि एटलीस्ट 2-2 फुल लेंथ ना, अभी एंड ऑफ द फरवरी में 2-2 फुल लेंथ जीएस 4 से लेके जीएस 1 का मैं चाह रहा हूँ कि एक एक अटेम्प्ट करके एटलीस्ट एक वो हो जाए कि हाँ ठीक है, बिफोर फेब यू हैड रिटन एटलीस्ट 2-2 फुल लेंथ। तो ये वाला काम ना मेंस का जीएस वाला मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट 70 डेज में जो फरवरी के एंड तक है ना, तुमको अपना टाइम डेफिनेटली जीएस मेंस के लिए और ऑप्शनल पेपर 1 के लिए मतलब डिवोट करना ही चाहिए। बाकी फिर ये जो मार्च वाला टाइम है और अप्रैल वाला टाइम है ना, इस वाले टाइम पे डेफिनेटली यू कैन ब्रेक योर जीएस मेंस वाला पार्ट। मार्च के स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक चाहो तो ऑप्शनल का पेपर 1 अलोंग विद प्रीलिम्स लेते चले जाओ, बट या अप्रैल और मई में तो तुम्हें 100% टाइम अपना प्रीलिम्स के लिए देना है, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये है कि जिन्होंने भी अगर मेंस और पीटी दे रखा हुआ है ना, प्लीज अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, फेब के एंड तक जीएस मेंस और ऑप्शनल का पेपर 1, ये चीज अभी भी डेली डेली तुम्हें करना कुछ नहीं है। मतलब जो मैंने एक जगह पे रुको एक बता रहा हूँ, मैंने जैसे ये डिवाइड किया हुआ था कि हाँ कि पर डे का अगर तुम देखोगे तो अभी भी तुम 2 घंटे अगर ऑप्शनल के लिए दे दो पर डे, ठीक है, और मान लो तुमने 3 घंटे 3 आवर्स तुमने प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक मतलब स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तुम डेली एक स्टैटिक पार्ट अपना क्वेश्चन लगा रहे हो, रिवाइज करो, कुछ भी कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो, तो 2 घंटे के लिए तुम ऑप्शनल कर सकते हो, 3 घंटे के लिए कर सकते हो, और 1 आवर तुमने मान लो सीधी सी बात है इसमें करंट अफेयर्स में दे दिया। करंट में मतलब वही हो सकता है कि डिपेंड सर का कावा वाला हो गया, ठीक है, या फिर पीटी 365 हो गया, या फिर खुद के अगर नोट्स बना रखे हो कहीं से भी करंट अफेयर्स 1 घंटे के लिए दे दो। और डेली जैसे मैंने जीएस मेंस के लिए बोला हुआ है, तो 2 to 3 आवर्स अगर तुम जीएस मेंस के लिए निकाल ले रहे हो,
जीएस मेंस मतलब वही है कि 1 to 4 का जो मैं बात कर रहा था अभी कंसोलिडेशन वाला। तो यार ठीक है ना, 2 3 5 1 6 2 8, 8 से 9 घंटे की स्टडी, जो कि बोल रहा हूँ ना फीजिबल बात कर रहा हूँ मैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर 8 to 9 आवर्स तुम डेली निकाल पा रहे हो और तुमको इस तरीके से डिवाइड कर ले रहे हो, जो मैंने अभी यहाँ सजेस्ट किया कि तुम 2 घंटे ऑप्शनल के लिए कर लो, 3 3 घंटे अभी बस फेब में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फेब में प्लीज 2 घंटे ऑप्शनल के लिए निकाल लो, 3 घंटे प्रीलिम्स का स्टैटिक कर लो, 1 घंटे डेली करंट के लिए दे दो। एक घंटे करंट का मतलब ये है कि यार हफ्ते भर में तुमको 6 to 7 आवर्स देने हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करके 2 लेक्चर्स हो सकते हैं, 3 लेक्चर्स हो सकते हैं, एक पीटी खत्म कर सकते हो 7 8 आवर्स में, कुछ भी तुम्हारी मर्जी है। बट ऑन एन एवरेज आई बिलीव सो यू शुड स्पेंड दिस मच ऑफ टाइम, जहां पे तुमको 2 घंटे ऑप्शनल के लिए, 3 घंटे जीएस स्टैटिक के लिए, प्रीलिम्स के लिए, चाहे रिवीजन हो चाहे क्वेश्चन चाहे टूल किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे करंट अफेयर्स के ऑन एन एवरेज, और 2 से 3 घंटे जीएस मेंस के लिए निकाल के 8 9 आवर्स अगर तुम इफेक्टिवली निकाल दे रहे हो, तो बाई एंड ऑफ फेब प्रीलिम्स सीसैट, ये दोनों में से जो भी चीज तुम डेली ये 2 2 3 3 घंटे दे रहे हो ना, ये 3 घंटे दे रहे हो, उसमें से कुछ भी कवर हो जाएगा। जीएस मेंस का काफी एक बड़ा चंक है जो कि तुम्हारा, यार देखो ना ये गेम ना, बता रहा हूँ लास्ट में, है तो साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दिमाग ने ये कह दिया ना बाई एंड ऑफ द फेब कि यार चलो ठीक है, मतलब मेरी मेंस की ना प्रिपरेशन लेवल अच्छी हो रखी हुई है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, तुम प्री के लिए भी ना मोर देन 100% अपना एफर्ट दोगे। इट्स ऑल अबाउट ये, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल फेब के एंड पे ऐसा नहीं है ना, जहां पे तुमको लग रहा है कि तुमने कुछ सब्सटेंशियल यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, प्री के लिए भी डर लगता रहेगा, वो जीएस में फेल करोगे, सीसेट में फेल करोगे, कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे, बट प्री के 100% नहीं दे पाओगे। तो फेब के एंड तक जो ये मैंने प्लान बताया हुआ है, इसके हिसाब से प्लीज अपने आप को डिवोट करो, अपने हिसाब से ऑब्वियस बात मॉडिफाई कर लो कि तुम्हारी ऑप्शनल की तैयारी कितनी है, प्रीलिम्स की कितनी है, जीएस मेंस की कितनी है, कितना क्या है, वो अपना हिसाब से देख लो। बट ये मेरे हिसाब से ये है कि पर डे 8 से 9 घंटे में प्री और मेंस दोनों को फेब में निकाल दो। मार्च से मैं ये कहूंगा कि मार्च से जीएस मेंस को ऑलमोस्ट 0 to 10% पे डाल देना, बेसिकली मैं तो कहूंगा 0 कर दो। मार्च अप्रैल मई, इस वाले में अप्रैल मई तो 100% प्रीलिम्स के लिए दो, मार्च वाले में चाहो तो केवल पेपर 1 ऑफ ऑप्शनल ये डेली 1 2 घंटे चला दो, ठीक है। ओनली 1 to 10 आवर्स मार्च वाले में चलाओ, बाकी 6 to 7 आवर्स पर डे प्रीलिम्स के लिए देना स्टार्ट करो। तो यही चीज जो मैं कह रहा था, फेब में अराउंड 60-40 वाला रेशियो रखो, ठीक है। ठीक है, ये 60-40 का। मार्च में मैं कहूंगा कि ये 80-20 ऑन एन एवरेज रख लो, ठीक है। और अप्रैल और मई 100% प्रीलिम्स के लिए दे दो, और ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगर 2026 का दे रहे हो तो। और जो मैंने दिया है कि यार ये अटेम्प्ट करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, बाकी मेरे हिसाब से और तो इसमें और हाँ, जैसे अभी हम लोग उसमें आई थिंक जो इसमें अभी जो अटेंड कर रहे हैं उसमें से जो भी मेंटरशिप वाले प्रोग्राम के, उनको पता है कि अपना टारगेट एक प्रकार से ये बना रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए बात हुई है कि जैसे हमने बोला कि 70 ऑड डेज है जिसमें हमको तैयारी करनी है। तो तुमको टॉपिक्स तो पता ही होंगे कि यार प्रीलिम्स में अगर देखोगे तो मोटा मोटी लगभग 6 से 7 टॉपिक्स ही हैं, जैसे पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री में एक तो मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल है, और क्या था, हाँ इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर, 1 2 3 4 5 6 इन्वायरमेंट, और थोड़ा बहुत है करंट अफेयर्स, ठीक। तो मेरे हिसाब से ये लगभग 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक्स के हैं, और आई थिंक टूल किट भी मेरे हिसाब से 6 जो फोरम की टूल किट है ना, वर्कबुक जो है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, फोरम की जो वर्कबुक है वो भी आई गेस 6 स्टैटिक है, और आई थिंक एक है जो कि कॉम्प्रहेंसिव करके है। तो ये जो 6 स्टैटिक है ना, तो इसमें ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 1000 क्वेश्चंस के आसपास पड़े हुए हैं, तो 6000 क्वेश्चंस हैं। तो अब तुम लोगों को पता ही होगा जो मेंटरशिप वाले प्रोग्राम, उनको पता है कि हम लोग डेली जनरली, वही मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए भी, कि पर डे 100 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रखो, ठीक है। 100 क्वेश्चन पर डे का मतलब वही है कि अटेम्प्ट करोगे, सॉल्यूशंस देखोगे इनका,
तो लगभग 3 जो मैंने 3 आवर्स बोला हुआ है ना, एक तो पहली बात ये है कि यार जो मैं पर डे 3 आवर्स बोल रहा हूँ ना, इसमें तो ऑब्वियस बात है रिवीजन भी कर सकते हो, बट मेरा जो प्रिफर्ड वे है, मैं मानता हूँ कि रिवर्स लर्निंग ज्यादा जरूरी है, वो ये ज्यादा बेटर है। तो रिवर्स लर्निंग का मतलब वही है कि रादर देन कि तुम लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर रहे हो, स्पेक्ट्रम का A to Z पूरा रिवीजन कर रहे हो, एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हो, उससे ज्यादा बेटर ये है कि एक काम करो कि इन सब चीज का क्विक रिवीजन करो फटाफट, मतलब 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, पूरा क्विक रिवीजन करके फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ जाओ, ठीक है। और डेली का 100 क्वेश्चंस पर डे का टारगेट रखो, एक प्रकार से 1 फुल लेंथ का डेली देने का। और 100 क्वेश्चन पर डे में ऐसे होगा कि जैसे मैंने बोला ना कि जैसे पॉलिटी वाला है, तो पॉलिटी में लगभग 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, तो तुम्हारी 10 डेज में पॉलिटी खत्म हो जाएगी, 10 डेज में इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, 10 डेज में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके 6 वर्कबुक हैं फोरम की, उसको स्टैंडर्ड मानते हुए मैं प्लान बना रहा हूं, ठीक है। तो 6 वर्कबुक को 10-10 दिन दोगे तो आराम से 60 डेज में तुम्हारा स्टैटिक जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 1 राउंड प्रॉपरली विद सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। और यार तुम सबको ही पता है, जिन लोगों ने भी वो ज्वाइन किया हुआ है उनको पता है कि एंड में जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स का, ठीक है, और प्रीलिम्स में जो एक्चुअली में 120 130 प्लस वाला जो स्कोर है, वो तभी आता है जब तुम्हारा वो जो डिकोडिंग माइंडसेट वाली मतलब एग्जामिनेशन में जो तुम्हारी अप्रोच रहती है ना, इससे ही तुम कंफर्टेबली प्रीलिम्स क्लियर करते हो। बाकी बाकी सारे अदर केसेस में यू वुड बी जस्ट क्लियरिंग कि हाँ ठीक है क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली इस डिकोडिंग माइंडसेट को यूज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारा जीएस का स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अब वही बात रैप अप करना है, तो फटाफट कह रहा हूँ कि 60-70 डेज में 60 डेज का टारगेट बनाओ, जो मैंने बोला हुआ था ये। इस 60 डेज में अपना स्टैटिक खत्म करो पर डे। अगर वही बात है कि अपने हिसाब से कर सकते हो, अपने हिसाब से कर लो। मेरे हिसाब से ये है कि 10 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट दो, ठीक है। अगर फोरम का टूल किट वाला रखना है तो 100 क्वेश्चन पर डे का प्लान बनाओ, 1000 क्वेश्चन से एक वर्कबुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। खुद से करना चाह रहे हो तो खुद से कर लो, और उसकी जगह पे तुम ऑब्वियस बात है तुम वाजी राम से लेके विजन से लेके नेक्स्ट आईएएस किसी का भी टेस्ट सीरीज उठा के ले आओ। लेकिन हाँ, तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि पर डे तुमको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। 100 क्वेश्चन पर डे का मतलब एक फुल लेंथ पर डे देना है। वही है ना कि वो नहीं करना है कि यार मतलब क्या ही ये नींद आ रही, हटाओ, नहीं चक्कर नहीं, पर डे का लेकिन 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ। और मेरे हिसाब से उससे तुम्हारा 60 डेज में प्रॉपरली प्रीलिम्स की कोई दिक्कत नहीं होगी, तैयारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी तुम्हारे पास 10 दिन का ये बफर रहेगा। 10 दिन में जो भी तुम्हारा बैकलॉग है, या फिर यूपीपीसीएस का किसी का इंटरव्यू है, यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है, कुछ भी है, 10 दिन का बैकलॉग है, होली मनाओ, वैलेंटाइन मनाओ, कुछ भी करो, ठीक है। लेकिन 10 डेज का जो बैकअप है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से विद इन 70 डेज यू वुड बी फिनिश्ड विद योर प्रीलिम्स स्टैटिक प्रिपरेशन। और ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उसमें याद है, अगर तुम लोगों का टाइम डेली का दे रखा हुआ था, तो उसमें पर डे तुमको ये 1-1 घंटे के लिए, सीधी बात है, करंट अफेयर्स का ऑन एन एवरेज निकालते जाना है। तो डोंट वरी, मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगा कि करंट करने के लिए भी कहाँ से है, कि करंट के लिए मैं मतलब 1-2 सोर्सेस ही सजेस्ट करता हूँ, वही सबसे बढ़िया रहते हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहते हैं और कम से कम मतलब टाइम इफेक्टिव भी रहते हैं, तो वो देख लेना। बाकी ये तो मेरा मोटा मोटी प्लान है। और लास्ट में जो 30 डेज बनेंगे, अपने आप को कसम खा लो कि पीवाईक्यूज के माइंडसेट के अलावा कोई भी कोचिंग की ना टूल किट लगाओगे, ना टेस्ट सीरीज लगाओगे, ना ही तो फालतू के मॉक्स दे हुए, चुपचाप बस पीवाईक्यू का माइंडसेट में और सी सेट के प्रैक्टिस मोड में रहोगे। प्रीलिम्स जितने भी लोग यहाँ पर हो और जितने पहले से जुड़े हो, सबको पता है कि बाकी मैं किसी की गारंटी लू ना लू, लेकिन मैं प्रीलिम्स 100% क्लियर करवा दूंगा। बस ब्लाइंडली मेरे को चुपचाप फॉलो कर लेना कि जो सजेस्ट कर रहा हूँ ना, प्रीलिम्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग क्लियर कर चुके हैं उनको ये चीज पता है मैं क्यों कह रहा हूँ। तो प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं आएगी। और बात हुई कि एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो फिर ठीक है, मेंस में अगर तो अभी फरवरी के एंड तक। लेकिन हाँ, एक चीज है कि यार तुम्हें अपने आप को देखो पुश करना पड़ेगा, बस मेंटल अनस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज शठियाना नहीं, ठीक है, ये अलाउड नहीं है। मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखना, जितना भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुश करते रहना। और पुश करते रहोगे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इट्स मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर प्रीलिम्स। और डोंट वरी, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ना उस टाइम पे तब का तब देखेंगे कैसे यूटिलाइज करना है, नहीं कैसे करना है, सब कुछ कर लेंगे। बस अभी ये मत कर देना कि यार अभी बहुत मेरे पास टाइम है, क्योंकि बार बार कह रहा हूं ये जो रिस्ट्रिक्शंस ऐड हुई है ना, इससे अटेम्प्ट
देना नहीं देना बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशन हो जाता है। तो तुम ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते हो कि अगर तुमने मेंस का 0% प्रिपरेशन कर रखी हुई है और यू आर जस्ट थिंकिंग कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाए और फिर मेंस के टाइम में मैं देख लूंगा, नहीं। इसलिए प्लीज फेब के एंड तक यूटिलाइज कर लो अपने आप को, जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो मेंस के लिए। और जो वही बात है कि अगर किसी को होगा तो पर्सनल मेरे को प्लीज भेजना, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट कर लूंगा। जिनके पास मेरा नंबर है तो मेरे पास नंबर में कोई दिक्कत नहीं, मैसेज करके वो शेड्यूल कर लो। बाकी यही है कि टेंशन मत लेना, मतलब अभी पॉसिबल है, बहुत ज्यादा डुएबल है। इस बात में काफी जल्दी से इस बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी जो पिछले 2 सालों से लोग जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैं तो ये बोलता हूँ कि 1 मंथ भी काफी है प्रीलिम्स के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अब की बार 3 मंथ से मैं इसलिए पहले से बोलता जा रहा हूँ बिकॉज ये जो रिस्ट्रिक्शंस ऐड हो गई है ना, उसके हिसाब उस वजह से तुम्हें अपना फेब और मार्च ना वेस्ट नहीं कर सकते हो। यू विल हैव टू यूटिलाइज देम फॉर योर जीएस मेंस एंड ऑप्शनल। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी फिर वही है कि मतलब बचा तो ही है करने के लिए, अभी टाइम काफी कुछ बचा हुआ है। तो एट एंड ऑफ द डे वही है, एक तो क्विक रिवीजन करो स्टैटिक का, ठीक है, फोरम की टूल किट वर्कबुक वाली या फिर कोई सी भी टेस्ट सीरीज मार्केट में उठाओ, 100 क्वेश्चन पर डे का टारगेट बनाओ। अब वही समरी दिए दे रहा हूँ कि एक तो क्विक रिवीजन करो स्टैटिक का, टूल किट या कोई भी टेस्ट सीरीज लाके पर डे 100 क्वेश्चन का एक टारगेट बनाओ, डेली कंप्लीट करना है 3 घंटे में, ठीक है। और तीसरा क्या है, सी सेट के लिए डेली 1-1 घंटे देना स्टार्ट करो। अभी से भी देखो तो नेक्स्ट 100 डेज में 100 आवर्स बहुत होते हैं सी सेट के लिए। सी सेट की भी लास्ट में मैं जुड़े हुए तो पहले से पता है, सी सेट की मैं हैक्स बता दूंगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। सी सेट में कोई दिक्कत नहीं है निकालने के लिए, बहुत इजीली निकलेगा, ठीक है। जिनके 40-40 नंबर भी आए हुए थे उनको भी मैंने 110+ करवाया हुआ पिछले 2 सालों में। तो सी सेट के लिए टेंशन मत लेना, बट हाँ कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। तो इधर साइड में अपना पर डे 1-1 घंटे देते रहोगे तो 100 आवर्स मोर देन सफिशियंट है। अगर मेंटली इंसेन नहीं हो तो सी सेट क्लियर कर ले जाओगे। और चौथी चीज क्या है कि हाँ करंट करंट के लिए बस वही चीज है कि थोड़ी सी रेगुलरिटी लाओ। 1 आवर पर डे वाला एक सीन रखो, 6 से 7 घंटे वीक में दे दो, ठीक है। और लास्ट में जब अप्रैल और मई होगा मैं कंपाइलेशंस बता दूंगा, बेस्ट कंपाइलेशंस मार्केट में सबसे कम टाइम में कौन हेल्प कर सकता है क्लियर करने के लिए, वो दे दूंगा, तो उससे कर देना। और पांचवी चीज तो वही है कि लास्ट एंड में जो नैया पार लगाएंगे वो तो ये पीवाई की और जो डिकोडिंग वाला माइंडसेट है यही डेफिनेटली क्लियर कराएगा। तो बस ये तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए ये है। और मेंस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि ऑप्शनल का पेपर 1 और आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, ये जितना कर सकते हो उतना करो जीएस मेंस का, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चीज देख लो और मेरे हिसाब से तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो हाँ जी आप बताओ।